ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के तीसरे अध्याय तक आ पहुँची है। तीसरे अध्याय में भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान का जो विग्रह है बहुत ही सुंदर है। मेघ की समान श्यामल कांति है। चार भुजाएं जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म प्रभु ने धारण किए हैं। ऐसे विलक्षण स्वरूप को देख करके वसुदेव जी और देवकी जी मोहित हो रहे हैं। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति आराधना की, प्रार्थना की। और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इधर देवकी जी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कराती हुई स्तुति करने लगी। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। प्रभो, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति रूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत्त्व में और महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभो, निमेष लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल हैं, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभो, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्युरूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छुपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि
और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तप किया। तुम दोनों वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को तुमने सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी, उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र चाहा। उस समय तक विषय भोगों से तुम दोनों का कोई संबंध नहीं हुआ, तुम्हारी कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। सुग्रीव जी कहते हैं, राजन, भगवान इतना कहकर मौन हो गए। उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उस योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उसमें बड़े बड़े कीवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर आना बहुत ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फणों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा हो रही थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था।
तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंदबाग के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डालनी तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। इधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकीं कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण को लेकर के ये जो तीसरा अध्याय है आपके समक्ष दो खंडों में रखा गया है। पिछले खंड में तीसरे अध्याय का जो 23वां अध्याय है, जहाँ जाकर के वसुदेव जी की वंदना संपन्न होती है, संपूर्ण होती है, फिर देवकी जी भगवान की वंदना आरंभ करती हैं और वहाँ से लेकर के अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक देवकी जी की स्तुति हुई है और भगवान ने ये आज्ञा दी कि मुझे ले जा कर के नंद गोकुल में नंद भावा के यहाँ छोड़ कर के आएँ, ताकि ये जो कंस से भयजनित जो तुम्हारी चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। और भगवान ने तो अपनी लीला का एक तरह से दर्शन ब्रजवासियों को कराना है, इसकी भूमिका भगवान ने बांधी एक तरह से। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भाव यात्रा है धीरे धीरे ही सही 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय को पार कर गई है। अब आगे नंद भवन में क्या कुछ होने वाला है, नंदोत्सव होगा और धीरे धीरे भगवान अपनी बाल सुलभ चपलता से नंद बाबा यशोदा मैया से लेकर के तमाम ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे। ये सारे प्रसंग आगे के अध्यायों में आपके समक्ष रखे जाएंगे। और जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, मंचस्थ होकर के कोई भी कथाव्यास आपको इस तरह पूरी तरह अक्षरशः शब्दशः भगवान की लीलाओं को समझा पाने में, सुना पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि महज 3-4 घंटे का समय होता है और 7 दिनों में पूरी भागवत का सार आपको सुनाना होता है। तो समय अभाव के कारण उनके पास ये समस्या होती है। इसलिए आपको शब्दशः अक्षरशः श्रीमद् भागवत के शब्द या भाव आपको प्राप्त हों, ये हमारा प्रयास है और मैं ऐसा मानता हूँ आप इस प्रयास की अवश्य सराहना कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य करें, अपनों से करवाएं और हो सके तो लाइक का बटन ऑन करें और वीडियो को अन्य जनों में शेयर करके श्रीमद् भागवती वार्ता को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।